दोस्तों आप लोगों को पता होगा अभी 2 दिन पहले ही रिजर्व बैंक के द्वारा रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 प्रोवाइड कराया गया है। यानी रिजर्व बैंक के द्वारा लोन रिस्ट्रक्चरिंग और मोराटोरियम को लेकर घोषणा की गई है। तो ऐसे में आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे और आज की इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों के मन में 2 सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, ठीक है। वो पहला सवाल है कि क्या सभी प्रकार के लोन पर मोराटोरियम का फ़ायदा उठाया जा सकता है, और दूसरा जो सवाल है क्या बैंक या एनबीएफसी अपनी मर्जी से मोराटोरियम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा और आपके सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और मोराटोरियम से जुड़ी काफ़ी सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन में होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल है और सवाल है क्या सभी प्रकार के लोन पर मोराटोरियम का फायदा उठाया जा सकता है, और एक दूसरा बड़ा सवाल है क्या बैंक या एनबीएफसी अपनी मर्जी से मोराटोरियम प्रदान करेंगे। तो पहले सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं, क्या सभी प्रकार के लोन पर मोराटोरियम का फायदा उठाया जा सकता है। जी हाँ, सभी प्रकार के लोन पर मोराटोरियम का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन वो लोन की राशि 25 करोड़ रुपए तक की होनी चाहिए। जो भी आपके व्यक्तिगत या इंडिविजुअल लोन है या आपका कोई बिजनेस लोन है, ठीक है, तो इस पर वो फायदा आप ले सकते हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअल लोन में बात करूं तो सभी प्रकार के लोन आ जाते हैं। कुछ कैटेगरीज अलग रखी गई हैं, शायद जो पिछली बार अलग रखी गई थी। आप एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। शायद कुछ कैटेगरी हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो लोन है शायद उसको वहां से अलग रखा गया होगा। आप एक बार फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं इसका बिल्कुल एक दावा नहीं कर रहा हूं कि जो कृषि लोन है उस पर नहीं मिलेगा, या आप फिर भी एक बार अपनी बैंक या अपनी एनबीएफसी से संपर्क कर लीजिएगा। खैर, अभी जो दूसरा सवाल है वो है क्या बैंक या एनबीएफसी अपनी मर्जी से मोराटोरियम प्रदान करेंगे। बिल्कुल अपनी मर्जी से, अपने स्वविवेक से वो मोराटोरियम आपको प्रोवाइड करेंगे या रिस्ट्रक्चरिंग आपको अपने स्वविवेक से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक खबर पर लेकर चलता हूँ। खबर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान आपको पता होगा एक जाना माना न्यूज़ पोर्टल है और वहाँ पर इस खबर को अपडेट किया गया है am.livehindustantan.com पर। तो पहले मैं आपको उस न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये खबर है am.livehindustantan.com पोर्टल पर अपडेट की हुई, और इस खबर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान पोर्टल आपको पता है एक भरोसेमंद और जाना माना पोर्टल है। तो यहाँ पर मैं आपको खबर ये पढ़वा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है लोन मोराटोरियम 2.0 का इस तरह उठाएं लाभ, 30 सितंबर है आवेदन करने की अंतिम तारीख। और ये आज ही की खबर है और सुबह 10:10 पे इसको प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है कोरोना महामारी की दूसरी लहर में एक बार फिर रिजर्व बैंक ने बैंकों से लोन पर मोराटोरियम की सुविधा शुरू करने के लिए कहा है। लोन मोराटोरियम 2.0 के तहत व्यक्तिगत कर्जदाता और एमएसएमई जिनके पास 25 करोड़ रुपए तक का कर्ज है वह इसका लाभ ले सकते हैं। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि लोन लेने वाले वे लोग जो पहले मोराटोरियम में इसका फायदा नहीं उठा पाए थे, अब वे दूसरे ऑफर में फ़ायदा उठा सकेंगे। पहले वाले अपने मोराटोरियम पीरियड को बढ़वा सकेंगे। तो आप पहले समझिए, अगर आपने पहले मोराटोरियम लिया है तो आप वहाँ पर बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें कुछ समय का मोराटोरियम प्रोवाइड कर दीजिए। अगर बैंक की इच्छा होती है तभी आपको मोराटोरियम मिलेगा आगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसी न्यूज़ में अपडेट है। तो आगे मैं पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ लिखा है आरबीआई ने रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत कर्जदाताओं को कोरोना की दूसरी लहर के बाद बैंकों से 2 साल तक ईएमआई चुकाने की छूट और कर्ज का पुनर्गठन करने को कहा है। हालांकि आरबीआई ने यह फैसला लेने का अधिकार बैंकों के ऊपर छोड़ दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको मोराटोरियम देना है या नहीं देना है, ये बैंक फैसला करेंगे, ठीक है। बैंक ग्राहकों के लेन देन रिकॉर्ड को देखते हुए स्वविवेक से फैसला करेंगे कि उनको किस ग्राहक को लाभ देना या नहीं और लाभ किस तरह देंगे, ठीक है। मतलब ये जो फैसला है वो उनके स्वविवेक से होगा, बैंकों के। बैंक चाहेंगे तो वो किसी ग्राहक को लाभ देंगे या नहीं देंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। 31 मार्च तक के लोन पर राहत संभव। व्यक्तिगत कर्जदाता और छोटे कारोबारी जिन्होंने पहले के रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ नहीं उठाया
और उनके लोन को 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड लोन के रूप में क्लासिफाइड किया गया था, वे रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत लाभ उठा पाएंगे। अब आप समझ ही चुके होंगे स्टैंडर्ड, इससे पहले मैंने वीडियो में बता रखा है कि जो स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड लोन अकाउंट होते हैं, वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड होते हैं, अगर आपने मान लीजिए कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया 31 मार्च तक, तो आपका जो लोन अकाउंट है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। तो 31 मार्च 2021 तक अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड श्रेणी में रहता है या है इस वक्त। तो पहली बार मोरेटोरियम का लाभ लिया तो भी क्या मिलेगा फ़ायदा? हाँ, जिन लोगों ने पहली बार इसका लाभ उठाया है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जिन कर्जदारों ने पिछले साल पहले मोरेटोरियम का लाभ नहीं उठाया था वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। पिछली बार का मोरेटोरियम 2 साल तक के लिए था। इसको ऐसे समझें कि पिछली साल कुल 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम मिली थी। वह व्यक्ति अब बैंक से बात कर 2 साल तक के लिए लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा ले सकते हैं। भाई, जिन लोगों ने पिछले साल फ़ायदा नहीं उठाया वह इस बार इसका लाभ ले पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपने पिछली बार फ़ायदा नहीं उठाया है तो आप इस बार इसका लाभ ले सकते हैं। ईएमआई नहीं चुका पाया तो क्या लाभ मिलेगा? नहीं। ध्यान रखें कि अगर आपने लोन की ईएमआई सही समय पर नहीं चुकाई है और डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको नए मोरेटोरियम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। किसी भी कर्जदाता को फ़ायदा तभी मिलेगा जब 31 मार्च 2021 तक लोन चुकाने में आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा। इससे पहले के लोन मोरेटोरियम के फेज़ 1 में 1 मार्च 2020 से 30 मई 2020 तक 3 महीने के मोरेटोरियम का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी। बाद में इसे 3 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया था। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख, भारतीय रिजर्व बैंक ने करदाताओं को 30 सितंबर 2021 तक का समय दिया है ताकि वे अपने लोन के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंक से संपर्क कर सकें। एक बार जब आप नए मोरेटोरियम के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक को सभी शर्तों को पूरा करने पर 90 दिनों के भीतर इसे लागू करना होगा। मतलब कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये न्यूज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों को काफ़ी सारी बातें समझ आ गई होंगी। और जहाँ तक है मुझे लगता है कि आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे आप लोगों के दिमाग में वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। या अगर कोई भी आपके मन में सवाल है तो अभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझे फॉलो करके डीएम करके उसके माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, मतलब जो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होता है, तब आप डायरेक्ट मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं। अगर और जो मेंबरशिप हैं वो अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप है, आप चाहें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं किस प्रकार की हमारे चैनल की मेंबरशिप है। खैर, मैं ये ज़रूरी नहीं समझता कि आपको मेंबरशिप लेकर ही बात करनी है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से मुझसे बात कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।